हिंदू बनने का नाटक करता था साहिल, गले में रुद्राक्ष, हाथ में कलावा। आखिर साहिल ने क्या क्या किया, इसकी पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। वो रुद्राक्ष भी गले में डालता था, कलावा भी पहनता था, दिखाता था कि वो हिंदू है, लेकिन वो हिंदू नहीं था। आज साक्षी के साथ जो कुछ हुआ वो किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मर्डर के 36 घंटे बाद भी लोगों के जहन से वो खौफनाक वीडियो उतर नहीं रहा है, जिस बेरहमी से साहिल ने साक्षी को चाकू से मारा और पत्थर से कुचला। लोग फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं साक्षी की सहेली ने कैमरे के सामने बताया कि साहिल गले में रुद्राक्ष और हाथ में कलावा बांधकर साक्षी के पीछे पड़ा था। जब साक्षी को उसकी सच्चाई पता चली और साहिल को लगा कि वो उसके चंगुल में नहीं आएगी, तो बीच सड़क उसका कत्ल कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी उसे जरा भी पछतावा नहीं है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी या कुछ भी गलत करने वाला भाव नहीं है। अब चलिए आपको बताते हैं शुरू से कि आखिर साक्षी हत्याकांड में क्या क्या हुआ। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार रात एक लड़के साहिल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने एक नाबालिग लड़की साक्षी की चाकू से 40 बार वार करते हुए बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करते रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई मूर्ख लोग वो हैवानी से भरा वारदात देखते रहे, लेकिन उन्होंने उस हैवान को रोकने की कोशिश नहीं की। साहिल पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर साक्षी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बाद में वो लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया। दिल्ली पुलिस सूत्र ने बताया कि लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया और वहां उसने हथियार फेंका। इसके बाद उसने आम अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। वो सोमवार 4 बजे बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर पहुंचा। हत्या के बाद से ये साहिल का फोन बंद था। उधर सोमवार को हत्याकांड का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। करीब 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में साहिल बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता दिख रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वारदात के समय गली में खासी चहल पहल थी, लेकिन आरोपी बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा। साक्षी पर चाकू के 35 से 40 वार किए, लेकिन किसी ने हिम्मत दिखाकर आरोपी को रोकने या पकड़ने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता नाम के एक लड़के ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और एक बार साहिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साहिल के सर पर सवार खून को देखकर वो पीछे हट गया। आरोपी ने साक्षी पर चाकू के 35 से 40 वार किए, लेकिन इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता है। बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो जाता है। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेरना पहुंची और साहिल को वहां से गिरफ्तार कर लिया। अटेरना से पकड़े गए साहिल की बुआ के बेटे अमन ने बताया कि साहिल सोमवार को करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा। दरवाजा खोलने पर जब उन्होंने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि पास में ही मैं अपने दोस्त के घर आया था, तो इसलिए वहां से यहाँ आ गया। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि वो किसी का मर्डर करके यहाँ आया है। दिल्ली पुलिस की PRO सुमन नलवा ने बताया कि साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थे। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया। अब तक की पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि साक्षी उसे इग्नोर कर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस लड़के से साक्षी बातचीत कर रही थी उसे साक्षी पहले से ही जानती थी और वो उसकी दोस्त थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे
छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद साहिल ने साक्षी के मर्डर का प्लान बनाया। पुलिस को पता चला कि साक्षी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ जे कॉलोनी शाहबाद डेरी इलाके में रहती थी। उसने 10th क्लास की परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ दिन से वो परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रह रही थी। उसके दोस्त के इलाके में रहने वाले साहिल से उसकी दोस्ती थी। जांच में सामने आया कि आरोपी साहिल शाहबाद डेरी इलाके में परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। साहिल के परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता हैं। पिता मजदूरी करते हैं और साहिल एक एसी मैकेनिक है। वो एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता है। साक्षी का साहिल के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रात में साक्षी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक लिया। दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई और आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। साक्षी के माता पिता ने बेटे के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी, मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता, उन दोनों के बीच क्या था मुझे कुछ नहीं पता, कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव बहुत अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि फिर से ऐसा कोई ना कर सके। कुल मिलाकर इस पूरी वारदात से ये सामने आया कि साहिल और साक्षी एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ समय से उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब इसकी वजह क्या थी? ये वजह थी कि साक्षी का पुराना बॉयफ्रेंड उसके पास वापस आ गया था, इसलिए साक्षी ने साहिल से दूरी बनाना शुरू कर दिया। या फिर कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि साहिल उसके सामने हिंदू बनने का नाटक करता था। साहिल एक मुस्लिम है और वो कलावा रुद्राक्ष पहनकर साक्षी के पास आता था। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर साक्षी की उसने बेरहमी से हत्या करी। एक हत्यारे को हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस पूरी वारदात के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।